बालासोर ट्रेन हादसे पर एफआईआर हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बालासोर ट्रेन हादसे पर एफआईआर जीआरपी ने दर्ज किया है केस। बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में लापरवाही से मौत जैसी धाराएं जोड़ी गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे में 288 लोगों की जान गई। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बालासोर से, जहां आपको बताते चले कि ट्रेन हादसे को लेकर अब एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें हत्या जैसी धाराएं भी जोड़ी गई हैं। बता दें कि हादसे में 288 लोगों की जान गई, वहीं 1000 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाले पहलवानों ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट गृह मंत्री से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं और गृह मंत्री के खिलाफ, आपको बताते चले, ब्रजभूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बीती रात अमित शाह से मिलकर इन पहलवानों ने पूरा मामला विस्तार से बताया है और खबर यह भी है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की मांग की गई है। बता दें कि पिछले 1 महीने से पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यौन उत्पीड़न को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद पुलिस ने बिना देरी किए ब्रजभूषण पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली थी। जब दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को जंतर मंतर से हटाने की कोशिश की तो वो गंगा में मेडल बहाने हरिद्वार पहुंचे थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने न्याय की मांग की है। वहीं आपको बताते चले, हालांकि साक्षी मलिक ने कहा है कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, यह एक सामान्य बातचीत थी। हमारी केवल एक ही मांग है और वह है उन्हें गिरफ्तार करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं ब्रजभूषण को लेकर राहत देने वाली खबर सामने निकलकर आई है। एक नाबालिग महिला पहलवान ने अपने बयान वापस ले लिए हैं। ब्रजभूषण पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसमें एक नाबालिग महिला पहलवान भी शामिल थी, जिसकी शिकायत के आधार पर ही पास्को के तहत मामला दर्ज किया गया था और अब उसी नाबालिग पीड़िता ने अपना बयान वापस ले लिया है, जिसके बाद अब ब्रजभूषण के खिलाफ दायर एफआईआर में पोक्सो की धाराओं को हटाया जा सकता है। नाबालिग के बयान के पलटने से इस केस पर बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अब पीड़िता भी खुद संदेह के घेरे में आ गई है। पुलिस पीड़िता के बयान को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाकर चार्जशीट का हिस्सा बनाती है और फिर जिस कोर्ट के सामने पूरे केस की सुनवाई होती है वह तय करता है कि धारा 164 का बयान जो वापस लिया गया है उसको स्वीकार किया जाएगा या नहीं, और यह मामला अब पहलवानों के खिलाफ जाता दिख रहा है। और वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट गए हैं और ये तीनों ही पहलवान रेलवे में नौकरी करते हैं। हालांकि इन पहलवानों का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। साक्षी मलिक का कहना है कि सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं और उन्होंने कहा है कि इंसाफ मिलने तक सत्याग्रह जारी रहेगा। साक्षी मलिक के पति और पहलवान सत्यव्रत ने कहा है कि हमें कमजोर करने के लिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। पूरा देश दिल्ली पुलिस के खिलाफ है, ना हमने समझौता किया है और ना हम पीछे हटेंगे। देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से और ना ही हम पीछे हटे हैं और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम
जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई 28 तारीख को, हमको वहां पे न जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हादसा हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बड़ा हादसा हुआ है। तेज आंधी में गिरा है भारी भरकम बोर्ड। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 20 से अधिक लोगों के दबने की खबर सामने निकल कर आ रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राहत बचाव के कार्य में जेसीबी लगाई गई हैं और बोर्ड को हटाया जा रहा है। बताते चले कि तेज आंधी की वजह से ये बोर्ड गिर गया और इसमें तमाम लोगों के दबे होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। तमाम तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया आपको दिखा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर राहत बचाव का कार्य जारी है। सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ संवाददाता हैं। सिद्धार्थ, बड़ा हादसा हुआ है, हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दें इकाना में जो हादसा हुआ उसमें माँ बेटी की मौत हो गई है और उनके साथ जो ड्राइवर था उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा है जिस तरीके से होल्डिंग गिरी है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बता दें अपने दर्शकों को, इसके पहले भी जो वहाँ की कमिश्नर है उन्होंने ऐसा पत्र एलडीओ को भी लिखा था कि इस तरीके की जो होल्डिंग है उसको हटा दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई होल्डिंग हटाई नहीं गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ तेज आंधी चलने के कारण ऐसा हादसा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो अभी तक नहीं जागे। और इनको जब अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, पीडब्ल्यूडी हो, एलडीए हो, क्या कमिश्नर ही हर चीज के लिए जिम्मेदार होंगे या उनके पत्र के बाद ही कार्रवाई की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? एक बच्ची और एक जो उसकी माँ की मौत हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल उठता है। और इसका कहीं ना कहीं प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनको इसका जवाब देना होगा। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो आम जनमानस है उसमें भी काफी नाराजगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है जो लेटर रोशन जैकब का अभी मीडिया में आया है। और कहीं ना कहीं इस लेटर में साफ लिखा गया था जो इस तरीके की होल्डिंग्स है उनपे तत्काल उनको हटा दिया जाए, उनकी जांच करी जाए। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। तो ये बड़ी लापरवाही है। अब इसकी जिम्मेदारी होगी, जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सिद्धार्थ, ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है अधिकारियों की कि लापरवाह लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, अभी तक पूरी तरीके से जो अपडेट है अभी कुछ नहीं। अभी ऐसा कुछ अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, मौके पर अधिकारी पहुंचे, उन्होंने हटाया और जो गाड़ी सवार थे उनको कहीं ना कहीं बाहर निकाला गया। लेकिन जिस तरीके से जो पत्र रोशन जैकब जो कमिश्नर है उनका जिस तरीके से पत्र 2 दिन पहले ही लिखा गया था वो मीडिया के हाथों कहीं ना कहीं अब लगा हुआ। और मीडिया लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सीधे कमिश्नर के पत्र के बाद ही कार्रवाई होगी? क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एलडीए के, पीडब्ल्यूडी के, वो जिम्मेदार नहीं होंगे? और इस तरीके की होल्डिंग क्यों नहीं हटाई गई जब ये बार बार लिखा जा रहा था? और बार बार मौसम विभाग भी इसके पहले भी लगातार इस तरीके के अलर्ट जारी करता है कि हवाएं तेज चलेंगी। तो कहीं ना कहीं क्यों लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और ऐसे हादसे बार बार क्यों होते हैं, ये सवाल उठता है। और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जांच होगी। जांच के बाद ही पता चलेगा किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। सिद्धार्थ, हादसे को दावत देने वाले बोर्ड और भी क्या राजधानी में लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये पत्र हुआ है उसमें कहीं ना कहीं साफ लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं जब आधिकारिक पत्र आया है तो ये पुष्टि होती है कि अभी भी इस तरीके के बोर्ड हैं और इन बोर्डों को कब हटाया जाएगा, ये सवाल उठता है। और इस तरीके के हादसे क्यों नहीं रोके जाते? मौसम विभाग लगातार चेतावनी देता है तेज हवाएं चलेंगी, लगातार जो कमिश्नर है और वो लगातार इस तरीके के पत्र लिखते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। विभागीय जो अधिकारी हैं लापरवाह बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि इसके बाद क्या प्रशासन जागता है और किस तरीके से कार्रवाई करता है। चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एकाना स्टेडियम में ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि जहां बोर्ड गिर गया है और इस हादसे में मां बेटी की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मुख्तार अंसारी को बाराबंकी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी और अहम जानकारी, मुख्तार अंसारी को बाराबंकी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोप मुक्त करने वाली खारिज की है याचिका। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की है अर्जी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार हुई है उम्र कैद की सजा। बता दें कि अवधेश हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। इसके साथ ही उनसे 1 लाख जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। तो बाराबंकी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है मुख्तार अंसारी को। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की है याचिका। अवधेश राय हत्याकांड मामला है ये पूरा। इसी को लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसको खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में आरोप मुक्त करने वाली याचिका को खारिज किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। बाराबंकी कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में शाहबाद डेयरी हत्याकांड के बाद एक और सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात साउथ दिल्ली के राजू पार्क इलाके से सामने निकल कर आई है, जहां एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 आरोपी एक युवक को बुरी तरह चाकू से गोद रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसके मृतक की शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा जख्म के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जो कि राजू पार्क इलाके का रहने वाला था। टाइम का अभी 11 से 12 बजे के करीब की बात है। वहाँ पे एक लड़का है, मेरे दोस्त का भाई है, जिसका नाम सचिन कुमार है, जिसको चाकू मारा है। 2 लड़के ने उसको बड़ी बुरी तरीके से मारा चाकू, और वो अभी ट्रामा सेंटर उसको लेके गया है। और वहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, उसके बड़े भाई का कॉल आया है कि डेथ हो गया। किस तरीके का पहले से कंप्लेंट दिया हुआ था कुछ ये ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे पुलिस कोई निगरानी नहीं करती। यहाँ पे जितने भी गली में आप देख सकते हो, कैमरे भी चेक करोगे, न रात में न दिन में कोई भी यहाँ पे बीट पे कोई भी नहीं घूमता है। अगर घूमता भी है तो बंदे खड़े रहेंगे, 5 लोग। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार साक्षी हत्याकांड के बाद दूसरी तस्वीर भी दिल्ली से देखने को मिली है, जहां पर आरोपियों ने चाकू से एक युवक को गोद दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है? सत्यम, मैं जिस तरीके से आपको बता दूं कि साक्षी हत्याकांड का जो मामला है अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। उसके बाद ये एक और दिल्ली के अंदर जो है बर्बरतापूर्ण हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ एक युवक को चाकू से पूरी तरह से गोदते हुए नजर आ रहे हैं। घटना स्थल पर जब वो जिसके चाकू लगता है वो व्यक्ति गिर जाता है, और गिर जाने के बाद जो है उसको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो मृतक का रिश्तेदार है, उन्होंने ये बात बताई है कि यहाँ पर अक्सर जो है असामाजिक तत्व के लोग जो है यहाँ पर घूमते रहते हैं। अक्सर यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती, जिसके चलते उनकी मूवमेंट जो है यहाँ पर ज्यादा रहती है। ऐसे में ये घटना पेश आना अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर एक के बाद एक इस तरह की घटना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा करती है, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करती है। जो पुलिस दिल्ली पुलिस जो अपने आप को देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस कही जाती है। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस किस तरीके से अभियान चला रही है? पुलिस की तरफ से यह बयान भी सामने आया है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पुलिस ने नेपसराय थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। दीपक, आखिर हत्या की वजह क्या बताई जा रही है? क्या पुरानी रंजिश थी इन आरोपियों से? अभी तक इस तरह की जो है पूरी बात सामने नहीं आई है कि क्या आखिर इस हत्या की वजह रही है। पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है। ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस वारदात को आखिर क्यों अंजाम दिया गया, इस तरह की घटना आखिर क्यों पेश आई।
अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर अगर मृतक के परिजनों की बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है? अभी तक इस मामले को लेकर जो है उनके परिजन जो है अभी सामने नहीं आए हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। वो किसी भी तरह से अभी मीडिया के सामने या मीडिया के समक्ष आकर अपनी बात बोलने में अभी कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं। इस तरह की अभी जो है कोई बात परिवार की तरफ से अभी कोई सामने नहीं आई है। हालांकि उसके रिश्तेदार है, जो एक रिश्तेदार की बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो है उसने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और वहां पर जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है आपत्तिजनक तत्व लगातार यहाँ पर उनकी मूवमेंट ज्यादा रहती है और जिसका कारण सबसे बड़ा ये बताया है उन्होंने कि यहाँ पर जो है पुलिस की पेट्रोलिंग कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी एक्टिविटी बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बिजनौर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि देर रात अंधेरे के में कुख्यात नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर लेकर उन्होंने लाखों रुपए की लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटा गया सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अगली खबर अमरोहा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाई टेंशन लाइन का तार युवक पर गिरा है। गले में तार लगने से युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। लोगों ने सड़क किनारे बैठकर जेई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। अमरोहा के नौगामा सादात थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। बता दें कि हाई टेंशन तार जो है वो युवक के ऊपर गिर गया, जिससे कि युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। फिलहाल लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है जेई के खिलाफ। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। हाई टेंशन लाइन का तार जो है वो युवक के ऊपर गिर गया और गले में तार लगने से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। तो गंभीर रूप से युवक घायल हो गया है। फिलहाल लोगों ने सड़क पर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया है बिजली विभाग के खिलाफ। जेई ने इतनी अनुशासनहीनता की है, सबके सामने ये कहा कि मैं 11 लाख रुपए देकर मैं नौकरी पर लगाऊं और जिसका जो मेरा हो वो अपना कर सकता है। माफी की बात भी चली और उन्होंने उनके चेहरे पे या उनके उस पर कोई भी रखती वाली कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बिजली विभाग के और जो हमारे प्रशासन के अधिकारी थे वो सब अच्छे व्यक्ति हैं। बिजली विभाग के जो ऊपर के अधिकारी आए, एक्शन साहब, यही साहब जो है, उन्होंने अच्छी बात करी। पर जो जेई हैं इनका व्यवहार ठीक नहीं है। इनके विरुद्ध हमने सस्पेंड करने की मांग रखी है। अगर 1 हफ्ते में होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसी कार्यालय के खिलाफ करेंगे। और इसी बीच आगरा से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बस ने मारी है स्कूटी में जोरदार टक्कर। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूटी सवार दोनों युवती गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि भीड़ ने बस चालक और परिचालक को पकड़ लिया है। एतमादपुर क्षेत्र के देव इंटर कॉलेज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बस ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी है। इस घटना में स्कूटी सवार दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। भीड़ ने चालक और परिचालक दोनों को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर इस बस चालक और परिचालक को पकड़ लिया गया है। भीड़ ने इनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और इस घटना में गंभीर रूप से दोनों युवतियां घायल हैं। फिलहाल इनको पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अमरोहा से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगर कोतवाली इलाके के बेगम सराय का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन परिसर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शव मिलने से हड़कंप मच गया है।
फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की शिनाख्त भी हो गई है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या हुई है, ये आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा साथी फरार हो गया है। आरोपी से चोरी की बाइक बरामद हुई है। थाना बाग क्षेत्र के विक्रमपुर मार्ग का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है आगरा में, जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा साथी फरार बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है, और जो पकड़ा गया आरोपी है उसके पास से बाइक चोरी की बरामद हुई है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना बाग क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो आगरा पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान बाइक चोर को दबोचा गया है, दूसरा फरार हो गया है। आरोपी से चोरी की बाइक बरामद हुई है। थाना बाग क्षेत्र के विक्रमपुर मार्ग का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, और इसी कड़ी में आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाग क्षेत्र के विक्रमपुर मार्ग का यह पूरा मामला है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पुलिस ने इन बाइकों को इस चोर के पास से बरामद किया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।